लखनऊ के बाद हम पहुंचे गंगा नदी के तट पर बसे कानपुर शहर। वैसे तो इस शहर की ढेर सारी पहचान है और उन्हीं में से एक है क्रिकेट। इस शहर ने टीम इंडिया को कई नामी गिरामी क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन सियासत का खेल ये शहर कैसे देखता है, जरा ये भी देखते हैं। तो हम लखनऊ से कानपुर पहुंच चुके हैं। कानपुर के कैंट एरिया में मौजूद है। यहाँ का एक प्लेइंग ग्राउंड है और सुबह सुबह बच्चे इस ठंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों ना उनसे भी बात कर लें थोड़ी, ये भी इस यूथ है, इनकी भी कुछ जरूर इनका भी ओपिनियन होगा। आप लोग, आपका नाम? यासिर अली खान। यासिर। आपका? मोहम्मद इकराम। तो सुबह सुबह क्रिकेट का मजा लिया जा रहा है जी? हाँ जी। क्रिकेट अभी तो एक बड़ा चेंज आया है, धोनी साहब ने कप्तानी छोड़ी है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। आपको बढ़िया लगा? उनको विराट कोहली अच्छे कैप्टन बनेंगे या धोनी अच्छे कैप्टन? विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा, और अगर यहाँ की बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ भी एक पॉलिटिकल क्रिकेट चलता रहता है और इस समय तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। उसके बारे में कुछ आप लोगों को मालूम है? पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट है? जी है जी। आपका भी है? उसके बारे में बताइए, क्या होगा इस बार? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी साहब। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 100% श्योर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और मोदी जी ने उनसे भी खुश हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया। नोटबंदी को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की और सब लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सबको लगता है समाजवादी पार्टी से? साइकिल आएगी। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया जो उनकी सरकार बनी? एक एक करके। अखिलेश यादव ने बहुत काम करे, बहुत अच्छा करा लोगों के लिए, इस मारे उनकी सरकार बनना। क्या किया, कुछ काम बताओ। कानपुर में ऐसा क्या कर दिया? कानपुर में बहुत सा काम कर दिया, फुटपाथ बनवा दिए, रोडें बनवा दी, सड़कें बनवा दी, बहुत कुछ काम कर दिया कानपुर में। अच्छा, पार्टी ये अगर आपका किसी पार्टी की तरफ झुकाव वो अलग बात है, आपका वो आपका अधिकार है, लेकिन एक यूथ की तरह सोचो, आपको आगे आप चल के नौकरी करनी है, आपको चल के अपना करियर बनाना है। उसके लिए आपको लगता है कि ये लोग जो बोलते हैं, कोई भी नेता, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, ये लोग जो बोलते हैं वो आप लोगों के लिए करते हैं कुछ, लगता है? अखिलेश सर तो काम करते हैं, लेकिन औरों का नहीं पता सर। औरों का नहीं पता, तुमको भी लगता है? जी जी जी। आपको भी ये लगता है? जी। क्या अखिलेश यादव ने 5 साल में क्या किया? बहुत कुछ किया, लैपटॉप बांटे, फोन बांटे, सड़कें बनवाई, मेट्रो चलवाई, अपने हर चीज में सिस्टम है। ये अखिलेश यादव का फैन क्लब तो नहीं है? नहीं। अखिलेश यादव का कोई फैन क्लब तो नहीं है? नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है? सर बेहतरीन का कोई जोड़ नहीं है। नोटबंदी का जो उन्होंने काम करा, बहुत बढ़िया काम करा। सब लोग सहमत हैं। नोटबंदी का जितना काम है उनसे हर पार्टी व्यक्तिगत उनसे सहमत है। वोट आप में से कितने लोगों ने वोट डाला अभी तक? सर अभी तो लिस्ट आएगी, अब की बार डालेंगे। अब की बार डालोगे? सब वोट डालोगे? जरूर से डालना, किसी को भी डालना, लेकिन जरूर डालना। बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो कानपुर में हम अब पहुंचे हैं बिरहाना रोड पर एक बहुत ही मशहूर पान की दुकान पर, धर्मचंद चौरसिया जी की दुकान पर। और हमें, जैसा कि हमने मालूम किया, ये बड़ी फेमस दुकान है यहाँ कानपुर की। तो इनसे भी बात करते हैं। यूपी का मिजाज देख रहे हैं और कानपुर के पान की बात ना हो तो मतलब की बात अधूरी रह जाएगी। क्या हाल है धर्म जी? बढ़िया सर। बढ़िया है जी सर। कैसा चल रहा है काम? सर ठीक है। ठीक है जी सर। तो क्या लगता है इस बार माहौल तो बहुत गर्म हो गया यूपी में इलेक्शन का, क्या लगता है इस बार? सब माहौल तो गर्म है, पर जैसे मोदी जी ने जो नोटबंदी का काम किया है उसका हम समर्थन करते हैं, परंतु उनका तरीका गलत था, उनका सिस्टम गलत था। क्या लगता है नोटबंदी पे ही वोट पड़ेगा या कोई और भी मुद्दा होगा? मुद्दे तो सर डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नोटबंदी तो कुछ समय के लिए था, वो आया और चला गया। और भी लोग खड़े, उनसे ही बात करते हैं। भैया, आपका नाम? किशन सोनी। किशन जी, पान कैसा है भैया का? पान बड़ा फर्स्ट क्लास, मस्त है। फेमस दुकान है कानपुर की। और सियासत कैसी है इस वक्त सूबे की? सुबह की सियासत तो मौसम के हिसाब से बदलती जा रही है, रोज दिन प्रतिदिन। कभी जो है कम होती, कभी ज़्यादा होती है। पार्टियां टूट रही है, आपस में बाप बेटे लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, तो उसका फर्क तो खैर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, अखिलेश कैसे लगते हैं नेता आपको? अखिलेश नेता युवा नेता है, बढ़िया है। मुख्यमंत्री वरुण गांधी। वरुण गांधी। बीजेपी तो बीजेपी जीतेगी 110%। कैसे जीतेगी? लोग कह रहे हैं, यहाँ पे अधिकतर लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव आएगा।
सर जो कह रहे हैं उनके लिए कहने दीजिए उनको, लेकिन अभी आएगी केवल मोदी। अच्छा तो, हाँ, अच्छा, किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा? जो विपक्षी पार्टी जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन लेके चल रही है नोटबंदी का, उसी के बेसिस पे पड़ेगा केवल वोट, केवल बीजेपी। विकास, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे कोई वोट नहीं पड़ेगा? सर ना तो देखिए, केवल बसपा ही सरकार एक ऐसी है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहता है, उसके अलावा कोई भी ऐसी और कंपनी। बीजेपी, आप बीजेपी की बात बोल के बसपा की तारीफ कर रहे हैं। ये किसने कर दिया? बीजेपी कर रही है, हैं? अखिलेश यादव भी तो कर रहा है, आप ये नहीं कर रहे हो, हैं? हाँ तो परेशान हो, आप ही बोल रहे हो कि नहीं आदरणीय है। मैं केवल आप आदरणीय चाचा जी, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जो अपने पापा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। भाजपा ने किया है वो ठीक है, मगर अखिलेश ने भी किया कानपुर के कुछ लिए। नहीं किया यार, अभी वहाँ चुनाव से पहले 2-4 उद्घाटन करने में, अभी हम यही उद्घाटन करने में यहाँ सभासद हो जाऊंगा क्या? अरे जाओ यार, जाओ। चलिए तो ठीक है ये, हाँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे पान की दुकान पे तो आपको बड़े अच्छे रंग मिल गए सियासत के। आइए आपको एक मशहूर मक्खन की दुकान दिखाते हैं, शुक्ला मक्खन भंडार। यहाँ का बड़ी फेमस दुकान है यहाँ की, वहाँ चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं आपको। आइए यहाँ पे आइए, देखिए ये भी बड़ी फेमस दुकान है कानपुर की, ये भी इसके यहाँ भी देखिए। अंकल नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, मक्खन खाने आए हैं? मक्खन खाने भी आए हैं। मक्खन खिलाइए भैया अंकल को। अंकल ये बताइए, मक्खन के साथ साथ थोड़ा सियासत पे भी बात करते हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होगा इससे? जो भी होगा सो देख ही रहे हैं, सब कुछ होना ही है, जो कुछ उसका अपने आप। वो तो सब देख रहे हैं, सब बोल भी रहे हैं, कोई कह रहा अखिलेश आएगा, कोई कह रहा बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको लगता है कि सही से इस बार अच्छी सरकार बनेगी, कोई जो भी आएगी? बनेगी तो बढ़िया सरकार जो भी बनेगी। एक और भाई साहब है हमारे साथ। भाई साहब, मजा आ रहा है मक्खन में? बहुत बढ़िया लग रहा है। इलेक्शन में मजा आ रहा है? इलेक्शन में क्या, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है इलेक्शन में, अभी कहाँ मजा आएगा, अभी तो सादा लग रहा है। सादा लग रहा है। यहाँ तो पार्टियां टूट गई, आपको सादा लग रहा है? पार्टियाँ क्या टूट गई, सब आपस में लड़े पड़े हैं, मेन जनता को किसी का ख्याल नहीं। सब आपस ही में माँ बेट और बुआ और ये सब लड़ रहे हैं, या नहीं कि देश के लोगों को देखें, राज्य में क्या हो रहा, कानपुर में क्या हो रहा है, ये कोई नहीं देख रहा है, अपनी पार्टियों को देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी विधायक हो यहाँ पे सिर्फ वोट की वजह से आता है और बस आके फिर भूल जाता है जनता को। आइए जरा शुक्ला जी का भी मन जानते हैं, उनका भी मन टटोलते हैं। बाबा जी भी खड़े हैं हमारे साथ। बाबा जी निकाले, तुम दो, क्या हाल है आपके? दया है सब आपकी। आप तो बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, कई सालों से कितने मुख्यमंत्री आपने देख लिए होंगे? बहुत छोटा गिलास पैक कर दो। बहुत देखा। क्या लगता है यूपी में इस बार क्या होगा? यूपी में अब ये नोटबंदी के चक्कर में सब है, अब देखो क्या हो जाए, कहूँ ऊँट करवट बैठे। कानपुर से दिल्ली की तरफ चलते हुए हमारा अगला पड़ाव था इटावा। यूपी की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी का गढ़। लेकिन इस शहर की केवल यही एक पहचान नहीं है। इटावा का पुराना नाम इष्टिकापुर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेशम, तिलहन और धान से जुड़े उद्योगों का एक केंद्र भी है। तो कानपुर से अब हम पहुंचे इटावा, और इटावा में भी लोगों का हम मिजाज जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन आजकल वही अपने पार्टी में जूझ रहे हैं बहुत बड़ी समस्याओं से। लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ क्या सोचते हैं ये देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी सर, विकास जैन। विकास जी, उत्तर प्रदेश का बहुत अहम शहर इटावा, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में हो। अभी क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं, क्या लगता है इस बार? देखिए सर, लगता तो ये है कि अभी समाजवादी पार्टी में जो कलह चल रहा है उसको समाप्त होना चाहिए। मेरी माननीय अखिलेश जी से एक निवेदन है कि सभी को साथ लेकर चलें, और जो लड़ाई, जो दंगा, जो भी कुछ पार्टी में जो भी गलत फहमियाँ चल रही हैं वो दूर की जाए। और दूसरी चीज़, इस समय माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी जो है पहुँच है, लोगों के मन में उनकी जगह है, हमारे मन में भी है, सभी के मन में है। तो जब ईवीएम मशीन के सामने हम लोग पहुंचेंगे तब देखेंगे किसको देना है वोट। बहन जी का क्या लगता है इस बार? बहन जी तो बिल्कुल जीरो में है इस टाइम, इटावा स्पेशली।
इटावा में। हाँ, क्योंकि उनके कोई टॉपिक ही नहीं है ऐसा जो बोलने हो। अच्छा, कहते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इस इलाके में बहुत काम होता है ऐसा कुछ? पूरा जी बहुत काम बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं। हर सुविधा मिलती है हम लोगों को। जैसे क्या? हर सुविधा, लाइट की, पानी की, सड़क, रोड, हर चीज सुविधा मिलती है सपा। खाली इसी सरकार मिलती है? हर सरकार में मिलती है? हर सरकार में सर मिलती है। सबसे अच्छा काम किया। 10-90 कॉल कीजिए, 100 पे कॉल कीजिए, तुरंत पुलिस तत्काल पहुंचती है। ये कार्य होता है सिर्फ सपा सरकार में। इटावा जिले का विकास होता है सिर्फ सपा में होता है। जब मायावती होती हैं तो वो अम्बेडकर नगर का कराती हैं, समाजवादी पार्टी होती है सारे लोग अपने अपने इलाके। जो उनकी जातिगति वाली जो राजनीति है वो हमेशा करती रहती है। उन्हीं का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है। तो इस बार आप लोग वोट क्या देख के डालोगे? कोई भी पार्टी आए क्या देख के डालोगे? मुद्दा है विकास का। सबसे वोट मिलेगा, सपा को वोट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो विकास कर रहा है। 2 स्कीमें हैं सबसे, यूपी 100 वाला, और इन्होंने जो यंग स्टूडेंट है उनके लिए बहुत कुछ किया है। ठीक, आपको क्या लगता है गठबंधन होना चाहिए कांग्रेस सपा का? नहीं, होना चाहिए, अच्छा है, होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अकेले नहीं जीतेगी क्या सपा? अकेले 90% तो जीत सकती है। हम लोग तो सपा ही वोट देंगे, इटावा वाले सब। गठबंधन का कोई सिद्धांत होता है? क्यों होता गठबंधन जब सबका मैनिफेस्टो अलग है? तो ये तो सिर्फ सत्ता की भागीदारी के ऊपर है गठबंधन। नहीं तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अच्छा है, 300 सीट मिल जाएगी अगर कांग्रेस कहेंगे अपनी बनाने के लिए। पॉलिसी है ये तो गलत है। कहाँ रह गया लोकतंत्र? ये गठबंधन किस चीज का गठबंधन? जब हर पार्टी का संविधान अलग है तो उस गठबंधन क्या रहेगा? वो तो सत्ता की ये है कि मिलके हम। कौन सी पार्टी आपको लगती है सबसे मजबूत है इस वक्त? मजबूत तो इस समय है बीजेपी, लेकिन नेता जब अखिलेश आदमी बढ़िया है, सही है, लेकिन नेताजी की पॉलिसी है कि सिंगल आके जी नेता ही चाह रहा है कि अखिलेश मजबूत हो जाए आके। ये चीज़ है। मैं बहुत दुला रहा आके, मैं नौकरी कर रहा हूँ पुलिस में, अलग चीज कहना गलत होगा आगे। सच्चाई जी है आगे जी। नेता ही स्वयं चाह रहे हैं आके अखिलेश मजबूत हो जाए आगे जी। और ये पूरी राजनीति है। सबसे मजबूत पार्टी इस टाइम भाजपा है। भाजपा है। सेकंड नंबर पर बसपा है। सेकंड नंबर पर इनकी झगड़े के चक्कर में सपा 3 नंबर पर होगी। अच्छा, अगर दोनों अलग अलग होते हैं अखिलेश और मुलायम तो किसको वोट डालेंगे? अखिलेश आगे यादव जी हम लोग अलग लड़ते हैं, अखिलेश अलग लड़ते हैं। अखिलेश को वोट डालेगा हम लोगों का। नेताजी का गढ़ है, उनका सम्मान नहीं करेंगे? विवाह को जाएगा सर। मंत्री जी ने हम लोग लिए इतना कुछ करा। हम लोग पहले रिक्शा चलाते थे, अब ऑटो चलाने लगे। हमारे साथ इस वक्त अमेठी के अनुराग हैं और अमेठी क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उनके शीर्ष नेताओं का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ की भी राय लेते हैं। अनुराग, क्या करते हैं आप? मेरा अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है या मैं इस बार फाइनल ईयर था, और इसके अलावा रेलवे के कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह के छोटे मोटे काम करता हूँ। आप अमेठी से आते हैं और अमेठी पूरे देश में फेमस है क्योंकि गढ़ है कांग्रेस के युवराज का। तो वहाँ क्या हाल है इस वक्त? इलेक्शन आ गए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो समाज की आज एक परिवर्तन की स्थिति है और समाज परिवर्तन चाहता है, और ऐसे में जो एक पर्सनल अनुभव या आकलन या जो भी अपना एक प्रयास रहा है नोट करने का, जो भी जानने का, तो थोड़ा सा भाजपा की गतिविधियाँ बहुत ही सक्रिय दिख रही हैं इस बार। स्मृति ईरानी पहुंची थी लोकसभा चुनाव में, जीत नहीं पाई, लेकिन टक्कर बहुत ज़्यादा तगड़ी दी उन्होंने राहुल गांधी को। देखिए, जीत और हार का विषय वहाँ नहीं रहा। उन्होंने जन सामान्य के हृदय में स्थान बनाया। उनका जबकि कुछ भी नहीं था अमेठी में, एक भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति से परिचय। आप एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं। आप मैं सामान्य जो है, आप राजनीति से तो जुड़े नहीं? कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम आपके व्यू को न्यूट्रल व्यू मान रहे हैं। जी, हम राजनीति से हमारा तो इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ है बीजेपी का वहाँ पर असर? यहाँ तक उसके आसपास के 2-4-6 जिलों की बात करूँगा अमेठी को लेकर के। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद तक की सारी चीज़ें इस बार बीजेपी के लिए बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ दिख रही हैं। उस इलाके से जहाँ आप आते हैं वहाँ कांग्रेस की हालत कमज़ोर है, ये आप कह रहे हैं? कमज़ोर वो पूर्णतया नो डाउट कमज़ोर है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस अगर गठबंधन करे तो ही उसका कुछ है? अब भाई मनोहर अखिलेश यादव की कृपा से कुछ कर ले जाए तो अलग विषय, बाकी मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए पर्सनल। तो अभी तक आप यूपी का मिजाज काफी कुछ समझ ही गए होंगे, लेकिन गांव और किसान की बात ना करें तो बात निकलने के बावजूद दूर तलक नहीं जाएगी।
यूपी का मिजाज टटोलते टटोलते हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव में और जरा यहाँ के लोगों की भी बात जानते हैं, यहाँ के लोगों की भी राय जानते हैं कि अब इनकी नज़र में इस वक्त इलेक्शन क्योंकि सर पे है, क्या लगता है इनको। हमारे साथ इस गांव के प्रधान अरविंद जी हैं। अरविंद जी, यूपी में आप तो नोएडा जो कि बहुत बड़ा यूपी का एक सबसे विकसित शहरों में से एक है, उससे बिल्कुल सटे हुए हैं, इलेक्शन आ गया है, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अब की बार लोगों का मन कुछ अलग है। स्थिति ये बनी हुई है, आज का जो आज का दृश्य है उसमें तो सभी चैनल, क्योंकि हम लोग भी टीवी देखते हैं, उस पर बहुत बारीकी से जानते हैं और सारे व्यू देखते हैं। आज की स्थिति ऐसी नहीं लगती कि किसी एक दल की कोई स्पष्ट बहुमत आने वाला है। सरकार खिचड़ी ही बनेगी। अब उसमें भाजपा कामयाब होती है या बहन जी कामयाब होती हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन हमारे इस विधानसभा पे जरूर बीजेपी का सूखा खत्म होने की मुझे उम्मीद है। अच्छा, लेकिन मायावती लड़ाई में देखती हैं आपको? हाँ, देखिए, बहन जी को कहीं तक भी कमतर आंकना लोगों की भारी भूल होगी। और कांग्रेस जहाँ आज की स्थिति है उसमें कांग्रेस हमें नहीं लगती कि वो कोई ज़्यादा अपनी छाप छोड़ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी एक कमी है, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 60 साल उन्होंने देश पे राज किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल गांधी जी जो कि बहुत चिंतित रहते हैं, समय समय पे आते भी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन बूथ लेवल पे कहीं उनका कोई जिला अध्यक्ष, कोई ब्लॉक अध्यक्ष, कोई भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गांव के बीच में जाके लोगों की समस्याओं को सुनता हो, उनके दुख दर्द में काम आता हो, उनकी बात को सामने रखता हो। ठीक है, तो प्रधान जी से तो हमने बात कर ली, जरा गांव के लोगों से भी बात करेंगे और उनकी बात भी जानेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं गांव के बारे में। और चलते हैं अब जरा नीमका गांव के लोगों से भी बात करते हैं। आप आइए हमारे साथ। नीमका गांव में है और हमने प्रधान जी से तो काफ़ी बातें की हैं, ज़रा और भी लोग यहाँ बैठे हैं चौपाल में, उनसे भी बातें करते हैं, उनका मन भी टटोलने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इस राजनीतिक हवा को या राजनीतिक माहौल को समझ पा रहे हैं। राम राम जी। तो हम लोग दिल्ली से आए हैं और आप तो बैठे हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत विकसित शहर के गाँव में। क्या लगता है इस बार इलेक्शन तो आ गया है, क्या लगता है माहौल कैसा लग रहा है? किसका माहौल? राजनीति का, चुनाव का। राजनीति का तब माहौल जब बनेगा जब कैंडिडेट जिस हिसाब के आएंगे, बढ़िया कैंडिडेट आएंगे तो बढ़िया बन सके। किसी पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट घटिया उतारते हैं तो उसकी जीत मुश्किल है। चुनाव पे कैंडिडेट पे आप वोट डालेंगे या जैसे मायावती, अखिलेश, मोदी जी, इनको देख के वोट डालेंगे? ना, फिलहाल तो हम मोदी के उस पर वोट डाल रहे हैं। मोदी के पे वोट डालेंगे, क्यों? काम बढ़िया कर रहे हैं वो देश के लिए। काम बढ़िया कर रहे हैं। आपके गांव में काम हुआ है? गांव में तो काम अभी तक तो नहीं हुआ, कुछ हुआ है। उनकी सिफारिश थी महेश शर्मा की से जो टंकी आई है, उनकी सिफारिश से आई है। अच्छा, एक मुझे बताया गया एक दिलचस्प चीज़ की ये गांव जो है आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने गोद ले रखा है, इसलिए भी बहुत खास हो जाता है। एक गाँव के जो और युवा भी लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, क्या लगता है आपको? वैसे तो महेश शर्मा जी ने गोद ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कुछ लोग उनके काम से खुश हैं, कुछ खुश नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ना, बड़ा दिलचस्प होता है। आपके गांव में क्या लगता है आपको? देखो, दरअसल में तो बात ये है कि महेश शर्मा ने हमारा गांव गोद लिया है। उसके बाद कागजों में 8.5 करोड़ रुपया उन्होंने गांव के लिए मंजूर किया है, लेकिन गांव के लिए नहीं आया है वो भी। तो 1 रुपया भी नहीं आया गांव के लिए। लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सही कदम उठाया है, जनता उनके साथ है, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। देखो, एक बच्चा जब बीमार हो जाता है तो उसे एक कड़वी दवाई देनी पड़ती है। तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार जिस पार्टी की बनेगी वो भी तो आपके गांव के लिए विकास कर सकती है ना। अभी जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, आपको लगता है ये सरकार अच्छी आपके गांव के लिए अच्छी थी या कोई और पार्टी आएगी वो अच्छा काम करेगी? देखिए जी, हमें तो मोदी जी से ही उम्मीद है।
अखिलेश से हमें कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर मायावती जी की सरकार रहती है, हर बार यहाँ विधायक मायावती का होता है, लेकिन आपकी कोशिश है कि यहाँ से मोदी जीतें। आप बताइए, आपको भी यही लगता है? आप कौन, मायावती बेहतर रहेंगी, अखिलेश बेहतर रहेंगे या बीजेपी? देखिए, बेहतर तो वही होता है जो काम करता है, असली बात तो ये है। लेकिन जैसा मोदी जी ने फैसला लिया उसके हिसाब से तो जनता को ज़्यादातर मोदी जी पर भरोसा है। एक उन्होंने अपना सीएम का चेहरा अभी नियुक्त नहीं किया है, तो लोग तो ज़्यादातर मोदी को ही जानते हैं। पार्टी से जुड़े हुए लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, जो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसने मोदी का नाम सुना वो मोदी के लिए काम करता है। अखिलेश जी ने काम किया, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहता। और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ये सोचते हैं कि मायावती जी के आने से काम होता है, और हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, हुआ है। लेकिन जो आज लहर चल रही है वो मोदी जी की चल रही है। भाई, मुलायम सिंह ने या अखिलेश सरकार ने हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम नहीं करवाया, अपनी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम करवाया। हमारे यहाँ करवाया तो सबसे ज़्यादा मायावती ने करवाया। हम बीजेपी के पक्ष, बीजेपी के हैं कट्टर, आरएस के, बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, काम की कह रहे हैं हम। मायावती ने करवाया, मुलायम ने या अखिलेश ने इस क्षेत्र में कोई हाईवे ना निकलवाए, कोई ऐसा विकास ना करवाए। करवा रहे हैं तो शहरन में कोई करवा रहे होंगे, अब घोषणा करिए, अब आग के जन कितनी। तो आपको लगता है कि जब आदमी आप जैसा कोई किसान वोट डालने जाएगा तो ये सब सोचेगा? सोचेंगे भी और कैंडिडेट भी देखेंगे कि कोई विकास कराने लायक है या नहीं है। बढ़िया आदमी देखेंगे कि जो विकास करा सके हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसी आधार पर वोट देंगे। चलिए, ये बड़ी सीख वाली बात यहाँ पे मिली कि केवल आप एक बड़े नेता के चेहरे पर नहीं, अपने लोकल कैंडिडेट के चेहरे को भी देखिए, उसके काम करने की क्षमता, उसके वादे, उसका इतिहास परखिए और उसको भी टटोल के वोट डालिए, क्योंकि सीधा जनप्रतिनिधि तो वही है आपका, वही आपकी बातों को लेकर विधानसभा और मुख्यमंत्री तक जाएगा और वही आपकी बातों को वहां तक पहुंचाएगा। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यूपी का मिजाज हम टटोल रहे हैं, टटोलते रहेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस, रहिए आप हमारे साथ।